नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। क्या बच्चे म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं? क्या बच्चों को संपत्ति में नॉमिनी बनाया जा सकता है? बच्चों का पैन कार्ड बनवाने के क्या है नियम? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब माता पिता जानना चाहते हैं। तो आज बच्चों के फाइनेंशियल रूल से जुड़े हर कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे और ये भी जानेंगे कैसे बच्चे खुद संभाल सकते हैं अपनी फाइनेंशियल कमान। इसी पर करने जा रहे हैं खास चर्चा। हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं पंकज मठपाल, एमडी ऑप्टिमा मनी। पंकज जी, आपका बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। आज खास तौर पर बच्चों के नियम जो निवेश है उससे जुड़े हुए तमाम नियमों की हम चर्चा करेंगे और कई लोगों के कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो हमारे पास अलग अलग दर्शकों से सवाल आए हैं उन्हीं को हमने कंपाइल करके तमाम ये सवाल बनाए हैं जिसके जवाब एक एक करके हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास सवाल आया वो पैन कार्ड से जुड़ा हुआ आया है। हम सबको मालूम है कि परमानेंट अकाउंट नंबर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। काफी सारे जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ही शुरुआत में बच्चों का पैन कार्ड बनवाना चाहते हैं। ये सवाल उठता है कि बच्चों का पैन कार्ड क्या बनाया जाता है, कैसे बनवाना चाहिए और पूरी प्रोसेस, पूरी प्रक्रिया क्या है इसकी? बिल्कुल। स्वाति नमस्कार। बिल्कुल बच्चों का पैन कार्ड बनाया जा सकता है। तो माइनर का जो पैन कार्ड होता है, क्योंकि जैसा आपने कहा परमानेंट अकाउंट नंबर, तो नंबर तो सेम रहेगा। वो जब माइनर मेजर हो जाएगा तब भी सेम नंबर रहेगा, लेकिन फर्क ये होता है कि माइनर के पैन कार्ड पर माइनर का फोटोग्राफ नहीं होता है, तो वहां पर माइनर लिखा होता है। बाकी कार्ड बन सकता है, नंबर हो सकता है। और दूसरी बात, जहां तक बनाने की प्रक्रिया है, बच्चे के फोटोग्राफ की जरूरत होगी। हालांकि फोटोग्राफ्स उस पर नहीं आता है आपके कार्ड पर, लेकिन जब आप एप्लीकेशन करते हैं तो उसमें 2 फोटोग्राफ्स लगते हैं और साथ में बच्चे का एक बर्थ सर्टिफिकेट देना होगा या कोई भी एज का प्रमाण वो आपको देना होगा। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट होंगे बेसिकली, कि एड्रेस प्रूफ के रूप में आपको पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट देने होंगे। और ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से अप्लाई किया जा सकता है। और जैसे ही वो माइनर 18 इयर्स की एज अटेन करता है, मेजर हो जाता है, उस वक्त आपको करेक्शन ऑफ पैन कार्ड जो फॉर्म होता है, अगेन 49A, वो आपको जमा करना होगा। और उसमें आपको दोबारा से आप या तो नई फोटोग्राफ लगाएंगे या फिर आजकल तो आधार से लिंक होता है, तो आधार में जो पिक्चर होती है वो डायरेक्टली पैन कार्ड पर आ जाती है। तो इस तरह से किया जा सकता है। पंकज जी, एक बात बताइए। आपने बताया कि पैन कार्ड बच्चों का बनवा सकते हैं जब तक वो 18 साल के नहीं हो जाते हैं, तब तक माइनर के पैन अकाउंट पे, पैन कार्ड में बेसिकली फोटो नहीं लगता, उसके बाद उसमें फोटो लगाई जाती है। फायदा क्या है बच्चे का पैन कार्ड बनाने का? कहां पर ये पैन कार्ड इस्तेमाल किया जा सकता है? बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ज्यादातर माइनर्स का चाहे बैंक अकाउंट खोलना हो या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना हो, पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट से, पेरेंट्स की केवाईसी से बच्चों के नाम पर निवेश किया जा सकता है। तो इसलिए माइनर के नाम पर पैन कार्ड की बहुत जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन यदि आपको एक डीमैट अकाउंट खोलना है, ट्रेडिंग अकाउंट खोलना है, मान लीजिए किसने शेयर दिए हैं गिफ्ट में या कोई देना चाह रहा है, या फिर किसी भी रूप में यदि गिफ्ट मिला है बच्चे को, शेयर्स मिले हैं, तो आप जरूर चाहेंगे कि डीमैट अकाउंट खोला जाए। तो डीमैट अकाउंट खोलने के लिए बच्चे के नाम पर, माइनर के नाम पर पैन कार्ड होना जरूरी है। तो उस स्थिति में यह जरूरी हो जाता है कि आपको पैन कार्ड लेना होगा। और कुछ और भी जगह हो सकती है, बट यदि हम एक ब्रॉड उसमें बात करें तो बैंक अकाउंट या फिर आपके म्यूचुअल फंड में, अनटिल अनलेस आप म्यूचुअल फंड्स को डीमैट में लेना चाह रहे हो, तो आपको पैन कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती है। तो बच्चों का पैन कार्ड बनाना काफी यूजफुल है। जैसा पंकज जी ने बताया कि डीमैट अकाउंट के समय और बाकी बैंक अकाउंट खोलने के समय भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अनिवार्य नहीं है। जो पेरेंट्स के जो डॉक्यूमेंट से भी ये काम चल सकता है, लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशंस है, स्थिति है, केसेस है जहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी। और ये तब हम डिस्कस करेंगे कुछ ही देर में, जब बच्चे क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनका डीमैट अकाउंट खुल सकता है,
उस पर हम इसमें और विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ हर्षवर्धन रूंगटा भी शो में शामिल हो चुके हैं, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है रूंगटा सिक्योरिटी से। हर्षवर्धन, आपका स्वागत करते हैं। बच्चों के फाइनेंशियल रूल्स हम समझ रहे हैं। आज हमने अभी समझा कि बच्चों का पैन कार्ड कैसे बनाया जा सकता है, उसका फायदा क्या है। बच्चों का बैंक अकाउंट, ये समझना जरूरी है। क्या जरूरी है बच्चों का बैंक अकाउंट खोलना? बैंक अकाउंट खोलने की पूरी प्रक्रिया क्या होती है, ये जरा समझाइए। तो जी हाँ स्वाति, पहली बात तो जरूरी है कि नहीं वो एक बार हटा दीजिए। सिंपल सी पॉइंट है, आज की तारीख में एक माइनर अगर छोटे बच्चे हैं, उनका अगर बैंक का खाता खुल सकता है तो आप उनका अकाउंट क्यों नहीं खोलेंगे? क्योंकि आगे जाते हुए भी उन्हें बहुत सारी जगह पे अगर आप उनके नाम पर कोई इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हैं या कोई भी आगे जाके कंटिन्यूटी बनाते हैं तो बैंक अकाउंट होना बहुत जरूरी है। तो जब वो माइनर है और बैंक अकाउंट खुल सकता है, तो मैं एनकरेज करूंगा सभी पेरेंट्स को कि आपके बच्चे छोटे हैं तो जाके अकाउंट बेशक खोलिए। इसमें कोई आपकी लाइबिलिटी तो पैदा होती नहीं है कि भाई आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी आ गई या कोई ऐसी लाइबिलिटी डेवलप होती है, तो अकाउंट जरूर खोलें। इसके जो प्रोसेस है वो भी काफी सिंपल है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई माइनर है, कोई बच्चा है, तो उनके जो प्रोसेस में कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आती है। पेरेंट्स एज नेचुरल गार्डियन या तो अपॉइंटेड गार्डियंस जो होते हैं वो बैंक अकाउंट को ऑपरेट करते हैं जब तक बच्चा माइनर होता है। जब तक 18 साल के नीचे होते हैं तो वो उनका अकाउंट को पूरा ऑपरेट करते हैं। पेरेंट्स की या नेचुरल गार्डियन की या जो अपॉइंटेड गार्डियन है, उनकी सिग्नेचर से ही क्या है, वो आप ना ये चेक्स वगैरह भी इशू कर सकते हैं। सो दो तरीके के होते हैं, एक है जो 10 साल तक के बच्चे हैं और 10 साल के ऊपर। वैसे आप माइनर से भी उन्होंने डिस्टिंग्विशन कर रखा है। कई बैंक्स हैं जो चिल्ड्रन को भी ऑपरेट करने के राइट्स देते हैं, लिमिटेड राइट्स होती है कि भाई वो बैंकिंग सिस्टम को समझ लें। तो यस, आप बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन जो चाहिए बहुत सिंपल है। अगेन, आप बैंक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म लेंगे। ये जो अकाउंट खोलते हैं वो आप गार्डियन के थ्रू, जो नेचुरल या अपॉइंटेड गार्डियन है, पेरेंट्स जो होते हैं वो नेचुरल गार्डियन होते हैं और या तो अपॉइंटेड गार्डियन होंगे। तो इनके सारे आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, पहले तो ऑफकोर्स अगर बच्चे का समझ ले तो बच्चों का आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिएगा, फोटोज चाहिएंगी, पैन पैन आप अगर अप्लाई कर चुके, जो ऑलरेडी आपने बात करी कि पैन अप्लाई करके पैन लेना है। आपको गार्डियन के केवाईसी डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, जो आपका एड्रेस प्रूफ है, आईडी प्रूफ है, फोटोग्राफ है। ये सारी चीज आपको देके बैंक अकाउंट बच्चों का खोल सकते हैं। चेकबुक भी इशू होती है और वो अकाउंट थ्रू गार्डियन आप उसे ऑपरेट कर सकते हैं। बिल्कुल, और शायद ये एक हैबिट भी क्रिएट करता है बच्चों में सेविंग की। जैसे हम एक सेविंग का एक शुरुआती तरीका देखते हैं, पिगी बैंक या गुल्लक में पैसे डालने का, वो एक तरीके की सेविंग ही होती है। उससे एक स्टेप बढ़ के बच्चों के नाम पर कोई पैसा आता है, या बच्चों के लिए आप कोई पैसा रखना चाहते हैं, क्यों ना बच्चों के अकाउंट में ही रख दें। उससे बेहतर और क्या हो सकता है? बच्चों को बताइए कि हमने आपके नाम से एक अकाउंट खोला है, ये तरीका है अकाउंट खोलने का, और यहाँ पर हम कैसे कैसे पैसे जमा कर रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। तो ना सिर्फ बच्चों का निवेश है बच्चों के लिए, बल्कि बच्चों के संग मिलकर आप उनके लिए निवेश कर सकते हैं। अब क्योंकि डीमैट अकाउंट की बात हो रही थी पंकज जी, जिसमें पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है, तो जो बच्चे हैं वो डीमैट अकाउंट कैसे खोल सकते हैं? मतलब बच्चे खोलने का मतलब हुआ डीमैट अकाउंट कि बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो कैसे इनिशिएट कर सकते हैं इस पूरे प्रोसेस को? बिल्कुल स्वाति, मैं इस सवाल का जवाब दूं उससे पहले, जो हम पैन कार्ड की बात कर रहे थे और बैंक अकाउंट की बात कर रहे थे, तो एक पॉइंट इसमें और ऐड करना था कि आजकल ऐसा नहीं है कि गिफ्ट है या इन्वेस्टमेंट करना है इसके लिए आपको पैन कार्ड या बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। बहुत सारे माइनर चिल्ड्रन वो आजकल इनकम भी अर्न करते हैं, वो चाहे एज अ आर्टिस्ट, वो किसी सीरियल में काम कर रहे हो, फिल्मों में काम कर रहे हो, तो उस रूप में यदि इनकम हो रही है तब तो उनका आईटीआर भी फाइल करना होगा। तो क्योंकि उस केस में वो इनकम ऐड नहीं होती है पेरेंट्स की इनकम में, और उनकी अपनी खुद स्किल्ड और अनस्किल्ड प्रोफेशन से कोई इनकम हो रही है, तो ऐसे में, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, तो ये जिक्र करना बहुत जरूरी है। तो उस केस में भी पैन कार्ड और बैंक अकाउंट दोनों ही जरूरी हो जाएंगे। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे कि डीमैट अकाउंट कैसे खोला जाता है। तो डीमैट अकाउंट खोलने के लिए एक तो जैसा मैंने कहा कि यहां पर ये मैंडेटरी है कि पैन कार्ड होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो माइनर है वो डिसीजन नहीं ले सकता कि वो शेयर्स में ट्रेडिंग करेगा, बाय एंड सेल करेगा, ट्रांजेक्शन करेगा, वो नहीं कर सकता। लेकिन कोई गिफ्ट मिला है, शेयर्स मिले हैं गिफ्ट के फॉर्म में, या म्यूचुअल फंड यूनिट्स को होल्ड करना है डीमैट फॉर्म में, या
कोई भी डीमैट में आपको बॉन्ड लेने हैं, तो उस केस में आपका डीमैट अकाउंट आपको खोलना है। खोलने के लिए सेम बच्चे का जो बर्थ प्रूफ है वो होना चाहिए, और बाकी जो भी गार्डियन है, क्योंकि मदर या फादर जो भी गार्डियन होगा उसका आपको उनके डॉक्यूमेंट देने होंगे, आधार कार्ड से लेकर और एड्रेस प्रूफ और फोटो आईडी वगैरह जो भी है। फोटो आईडी में आपका चाहे पासपोर्ट हो या आपका आधार कार्ड भी उसमें एक डॉक्यूमेंट हो सकता है, लाइसेंस हो सकता है, या गवर्नमेंट इशूड कोई भी दूसरा आईडी हो सकती है। तो इस तरह से आईडी और प्लस आपका एप्लीकेशन फॉर्म, ये जरूरत होती है। तो बच्चों के लिए डीमैट अकाउंट में क्या आपको दस्तावेज की जरूरत है, कैसे खोलना चाहिए, उसकी खासियत हमने पंकज जी से समझी। और इसी से सवाल निकल कर आता है हर्षवर्धन कि बच्चे क्या म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं? तो हम एक स्टेप जो सेविंग का है उससे आगे बढ़कर निवेश की अगर बात करें, और कम उम्र से ही म्यूचुअल फंड निवेश की शुरुआत अगर बच्चे करना चाहें और हम उनको सिखाना चाहें खुद से, तो कैसे मुमकिन है ये? जी हाँ स्वाति, म्यूचुअल फंड में भी बच्चे माइनर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिर्फ डीमैट पे एक पॉइंट में और ऐड करना चाहूंगा कि बच्चे जैसे डीमैट अकाउंट आपने बच्चों के नाम पे खोला है, साथ साथ में आपको गार्डियन के भी एक डीमैट अकाउंट होना होगा पैरेलली, उसी में जॉइंट होल्डर नहीं होंगे। अब कभी भी कोई शेयर खरीद या बेचना करना है, क्योंकि वो बच्चे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बाइंग सेलिंग नहीं कर सकते, तो उनका अकाउंट डायरेक्टली ट्रेडिंग अकाउंट रजिस्टर नहीं होता। अब ये है कि अगर बच्चों में कोई शेयर बच्चों के नाम पे आपको खरीदने हैं, तो आप एक पेरेंट है और बच्चों का डीमैट अकाउंट है और आपका डीमैट अकाउंट है, तो अगर आपको कोई शेयर खरीदना है तो आप अपने डीमैट अकाउंट में पहले खरीदते हैं और उसको फिर बच्चों के नाम पे ट्रांसफर करते हैं। उसी तरह जब शेयर बेचने हैं मान लीजिए, तो वो बच्चों के डीमैट अकाउंट से गार्डियन के डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर होता है और फिर वहां से स्टॉक मार्केट पे बेचा जाता है। तो ये एक बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि डायरेक्टली आप बच्चों के डीमैट अकाउंट से शेयर खरीद बेच नहीं कर पाएंगे। जो आपने म्यूचुअल फंड की बात की है, माइनर बच्चों के नाम पे डीमैट म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो प्रोसेस है वो सेम है। सो उसके लिए पहले तो एक चीज है ध्यान रखने की बहुत जरूरत है, जो आपने पहले भी बात की, बच्चों का बैंक अकाउंट खोलने की क्यों जरूरत है, क्योंकि रिसेंट सेबी गाइडलाइंस के हिसाब से जो भी रिडेम्पशन प्रोसीड्स होता है, अगर मान लीजिए आपने माइनर बच्चों के नाम पे इन्वेस्ट किया है और वहां से रिडेम्पशन देते हैं, वो रिडेम्पशन बच्चों के बैंक अकाउंट में ही जाएगा। तो उसके लिए आपको बैंक अकाउंट होना जरूरी है, और बैंक अकाउंट के लिए आपको पैन होना जरूरी है। सो आपको ये सारे जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है एज पेरेंट, आपको बच्चों का आधार कार्ड, पैन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, ये सब जो बेसिक बेसिक डॉक्यूमेंट्स है वो आप बनवा के रखें। तो आपको कोई अगर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में अगर कंपलसरी नहीं भी है, तो इसका मतलब नहीं कि आपको लेने की जरूरत नहीं है। ये सब इंटरलिंक हो रहा है और ये सारे डॉक्यूमेंट बच्चों के नाम पे आप बनवा सकते हैं। तो अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऑपरेशन जो है म्यूचुअल फंड का, वो ऑब्वियसली गार्डियन के थ्रू होगा। सो बच्चों के नाम पे आप इन्वेस्ट करते हो, बच्चे सिंगल होल्डर रहेंगे, और उसमें जो गार्डियन होगा, जो ऑपरेट करेगा, वो नेचुरल या तो अपॉइंटेड गार्डियन होंगे। अब जो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, जो गार्डियन है उनका फुल केवाईसी होना जरूरी है। सो केवाईसी मतलब आप उनमें जो गार्डियन का एड्रेस प्रूफ हो गया, उनका आईडी प्रूफ हो गया, पैन, ये सारे आपको केवाईसी अपडेट करके रखना होगा, और वही केवाईसी यूज होगा बच्चों के इन्वेस्टमेंट के लिए। अब सिग्नेटरी ऑफ कोर्स गार्डियन रहेंगे उसमें, और बच्चों का आपको बर्थ सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। आप मान लीजिए कि ये सब बेसिक डॉक्यूमेंट है जो मैं बात कर रहा हूँ, कि बच्चों का बैंक अकाउंट का चेक का कॉपी होना जरूरी है, क्योंकि बैंक अकाउंट आप लिंक करेंगे और रिडेम्पशन सारे उसी में जाने वाले हैं। तो ये जो प्रोसेस है, और जब बच्चे माइनर टू मेजर होते हैं, जब 18 साल के ऊपर हो जाएंगे, तो आपको फोलियो में माइनर टू मेजर का एक कन्वर्जन, ये जो अपडेट है, वो फॉर्म पूरा भर के बच्चों का फुल केवाईसी करवाना होगा। तो उस समय आप बच्चों के सिग्नेचर अपडेट करेंगे उस फोलियो में, क्योंकि हेंसफोर्थ अब वो चाइल्ड अपना खुद का अकाउंट, खुद का इन्वेस्टमेंट और उनकी सिग्नेचर से ऑपरेट करेंगे। तो एक चीज ध्यान रखनी है, आपका पैन है, आपका आधार है, आपका बैंक अकाउंट है, आपका म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट है या डीमैट है, जैसे माइनर टू मेजर होते हैं, 18 साल के ऊपर जाते हैं, आपको माइनर टू मेजर का जो प्रोसेस है पूरा कंप्लीट करके देना होगा, नहीं तो वो अकाउंट फ्रीज हो जाएगा और आप यूज नहीं कर पाएंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि बच्चों के निवेश के नियम क्या है, फाइनेंशियल रूल्स बच्चों के लिए क्या कहते हैं। एक जरा चर्चा हमें कर लेनी चाहिए पीपीएफ अकाउंट को खोल के, एक बहुत ही पॉपुलर मीडियम है निवेश का। पंकज जी, बच्चों के लिए पीपीएफ अकाउंट आसानी से खोला जा सकता है, उसमें भी कुछ ऐसे ही नियम है कि 18 साल तक
गार्जियन या फिर जो पेरेंट्स है वो ऑपरेट करेंगे और उसके बाद बच्चे उसको खुद ऑपरेट कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो टैक्स बेनिफिट्स हैं, मानिए कोई एक पेरेंट है वो अपने लिए पीपीएफ अकाउंट के बेनिफिट ले रहे हैं इन एटीसी, क्या वो साइमल्टेनियसली अगर बच्चों के अकाउंट में भी वो पैसे डाल रहे हैं तो क्या वहां का भी बेनिफिट वो एटीसी के तहत ले सकते हैं? ये काफी सवाल हमसे पूछा जाता है। बिल्कुल स्वाति, देखिए अकाउंट खोला जा सकता है आसानी से थ्रू गार्डियन। माइनर के नाम पर आप पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं और 1.5 लाख रुपए तक एक फाइनेंशियल ईयर में उसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। और सवाल यह है कि क्या उस पर आपको अंडर सेक्शन 80C डिडक्शन का लाभ मिलेगा? तो वो मिल सकता है, लेकिन जो लिमिट है वो तो क्योंकि 1.5 लाख की ही है, तो यदि फादर टैक्स पेयर हैं और उनकी जो लिमिट है 1.5 लाख की है, तो 1.5 लाख में आप जो भी करें अपने नाम पे करें या डिवाइड करके करें या दूसरे किसी स्कीम्स के थ्रू आपने 1.5 लाख रुपया पूरा कर लिया हो, तो इसके लिए बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि जो लिमिट है वो 1.5 लाख की ही है एक फाइनेंशियल ईयर में, वो भी ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर आप अपना आईटीआर फाइल करते हैं तब। और दूसरा यह है कि जैसा आपने कहा 18 ईयर्स के बाद, क्योंकि 18 ईयर्स के बाद मेजर हो जाता है जो माइनर है, तो उसके बाद डेफिनेटली वो ऑपरेट कर सकता है और माइनर के अकाउंट में अदरवाइज थ्रू गार्डियन मदर या फादर कोई भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं और पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये पीपीएफ अकाउंट से जुड़े हुए कुछ नियम हैं जो कि बताए पंकज जी आपने। हर्षवर्धन, बच्चों को नॉमिनी बनाया जा सकता है, कहां कहां पर बच्चों को नॉमिनी बनाया जा सकता है? और यहाँ पर जब बच्चा जो माइनर एक बार मेजर हो जाता है, मतलब 18 साल के बाद जो रूल्स हैं इसमें नॉमिनेशन के, वो क्या कहते हैं? तो जी हाँ स्वाति, बच्चों को आप अपने अपने खुद के पेरेंट्स हैं मान लीजिए, वो बच्चों को अपने बैंक अकाउंट में, इंश्योरेंस पॉलिसीज में, पीपीएफ में, सारी इन्वेस्टमेंट्स में, म्यूचुअल फंड में आप एज अ पेरेंट अपने माइनर बच्चों को नॉमिनी बना सकते हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखना होगा, जब बच्चा माइनर है, कोई भी नॉमिनी अगर माइनर है, तो आपको एक अडल्ट को अपॉइंटी बनाना पड़ेगा, गार्डियन या अपॉइंटी जो कहते हैं। सो मान लीजिए पेरेंट है, उन्होंने अपने बच्चों को जो माइनर है उनको नॉमिनेशन किया है, जब तक वो माइनर रहेंगे और अगर ये नॉमिनेशन इफेक्टिव होता है, विच मीन्स अगर जो पेरेंट है उनकी डिमाइस हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है, वो वो पैसों के क्लेमेंट जो है वो है माइनर चाइल्ड, क्योंकि माइनर चाइल्ड कैन नॉट ऑपरेट ऑन देयर ओन, विच मीन्स वो जाके अपने आप से क्लेम नहीं करते हैं। आपने ही अपने जब माइनर नॉमिनी अपॉइंट किया था, तब आप एक अपॉइंटी ये डेजिग्नेट करेंगे कि जब तक बच्चा माइनर है, वो अपॉइंटी सारे फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करेगा और वो सारी फॉर्मेलिटीज करने के बाद वो अपॉइंटी विल होल्ड द मनी इन गार्डियनशिप फॉर द माइनर। जब माइनर मेजर हो जाते हैं अपने आप से, तो वो पैसे यूज कर पाते हैं। अगर आप मान लीजिए जब आप अपॉइंट किए थे उस समय बच्चा माइनर था और अब आपका आप अलाइव हैं और आपके बच्चे मेजर हो चुके हैं, तो आपको नॉमिनेशन फिर से अपडेट करके ये अपडेट करना होगा कि नाउ जो नॉमिनी मेरा मेरा बच्चा था वो मेजर हो चुका है, तो अपॉइंटी की कोई जरूरत नहीं है। तो जब आपका चाइल्ड माइनर से मेजर होता है और आपने कहीं पहले उन्हें नॉमिनेट कर रखा है, तो नॉमिनेशन भी फिर से अपडेट करना जरूरी है। बिल्कुल, तो इसका ध्यान रखिए, 18 साल के होने के बाद किसी भी तरीके के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में या अकाउंट में आपको अपडेट करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जो खाते होते हैं जो माइनर वाले होते हैं, वो एक बार 18 साल के होने के बाद काम करना बंद कर देते हैं या उसको आपको अपडेट करना पड़ता है, इन सिंपल वर्ड्स। अब समझना ज़रूरी है पंकज जी ये कि कई लोग जानना और समझना ये चाहते हैं कि क्या बच्चों के लिए इंश्योरेंस प्लान लेना सही है? अभी फिलहाल बच्चों के लिए किस तरीके के इंश्योरेंस प्लान्स मौजूद हैं? बिल्कुल स्वाति, देखिए इंश्योरेंस प्लान तो एंडोमेंट प्लान भी हैं, यानी कि जो ट्रेडिशनल प्लान्स हैं, और यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान भी अवेलेबल हैं। लेकिन आपने सवाल पूछा क्या जरूरी है, तो मैं कहूंगा कि हम इंश्योरेंस क्यों लेते हैं। जो मेन ऑब्जेक्टिव है इंश्योरेंस का वो यही है कि जो अर्निंग पर्सन है, यदि उसकी डेथ हो जाती है अनटाइमली, तो उस केस में फैमिली मेंबर्स को किसी तरह की कोई फाइनेंशियल दिक्कत ना हो। तो बच्चों की एजुकेशन है, उनके जो भी भविष्य की जरूरतें हैं, उसमें कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए फादर या मदर या दोनों जो भी अर्निंग है उनका इंश्योरेंस होना चाहिए।
तो बच्चों की लाइफ पे तो इंश्योरेंस कवर होने का कोई पर्पस है नहीं, कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन क्योंकि जो बच्चों के इंश्योरेंस प्लान हैं उनके नाम बड़े अट्रैक्टिव होते हैं, चाइल्ड एजुकेशन प्लान, चिल्ड्रंस प्लान, तो अक्सर पेरेंट्स उस हिसाब से वो पॉलिसी ले लेते हैं और उनको बताया जाता है कि जब बच्चा इतने साल का होगा उस वक्त आपको इतने पैसे मिलेंगे। बेशक वो जिस तरह का प्लान होगा उसमें जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो भी प्रीमियम पे कर रहे हैं, उसके हिसाब से पैसा बढ़ेगा और कुछ पैसा मिलेगा भी। लेकिन अगर देखा जाए सभी इंश्योरेंस पॉलिसीज को तो उसमें उतना ज्यादा मतलब पैसा बढ़े, वेल्थ क्रिएशन हो, उसकी संभावना उतनी ज्यादा नहीं होती है। उसके मुकाबले यदि आप पेरेंट्स मतलब अपना टर्म इंश्योरेंस प्लान ले लें और बच्चों के नाम से ही, अगर बच्चों के नाम से इन्वेस्टमेंट करना है तो जैसा हम डिस्कस कर रहे थे अभी, बच्चों के नाम से आप चाहे म्यूचुअल फंड लीजिए, सुकन्या समृद्धि योजना लीजिए, पीपीएफ अकाउंट खुलवाइए, आप जहां चाहें वहां इन्वेस्ट करें बच्चों के नाम से, और जो इंश्योरेंस है वो टर्म इंश्योरेंस पेरेंट के नाम पे ले लिया जाए तो ये बेटर होगा। लेकिन हाँ, अगर हम बात करें पॉलिसीज की तो ऑलमोस्ट सभी इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के पास चिल्ड्रन प्लान अवेलेबल है। जी, और हर्षवर्धन, जो बिल्कुल चाइल्ड स्पेसिफिक या चिल्ड्रन स्पेसिफिक एक्सक्लूसिवली उनके लिए प्लान्स हैं, उसमें अगर आपकी तरफ से मैं कुछ जानकारी लेना चाहूँ, एक ट्रेडिशनल प्लान की या स्मॉल सेविंग स्कीम की या दूसरा किसी एक म्यूचुअल फंड रिलेटेड प्लान्स की, तो वो कौन से होंगे? तो स्वाति, सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफी कोशिश की है स्पेशली गर्ल चाइल्ड की प्रोटेक्शन के लिए, बिकॉज शहरों में तो हम इतनी प्रॉब्लम नहीं देखते, लेकिन अगर हम थोड़ा इंटीरियर्स में जाएंगे ना तो गर्ल चाइल्ड और बॉय चाइल्ड, मतलब ये लड़का और लड़की के बीच में काफी अंतर किया जाता है। और जो अगर पढ़ाई की भी बात करें, अगर एक फैमिली का लिमिटेड रिसोर्सेज है तो वो पहले मेल चाइल्ड को, एक बेटे को वो पढ़ाई करवाते हैं, बेटियों को नहीं कराते। तो सरकार का बहुत इनिशिएटिव है ये, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सारे जो इनिशिएटिव हैं उसमें वो स्पेशल स्कीम्स निकालते हैं कि भाई उस माध्यम से कम गर्ल चाइल्ड के लिए कुछ सेविंग्स हो की जाए। तो सुकन्या समृद्धि योजना जो है ये स्पेसिफिकली गर्ल चाइल्ड के लिए है और अच्छी स्कीम है, एकदम पीपीएफ की लाइन पे काम करता है। जो इंटरेस्ट है वो भी टैक्स फ्री है, 8% का ब्याज दिया जाता है। एक परिवार 2 गर्ल चाइल्ड के तक में ये सुकन्या समृद्धि खोल सकते हैं, लेकिन एक बच्चे पे, एक गर्ल चाइल्ड पे आप 2 अकाउंट नहीं खोल सकते। तो एक अकाउंट ये पीपीएफ के बराबर साइमल्टेनियसली चल रहा, समझ लीजिए। और जहां पीपीएफ पे 7.1% इंटरेस्ट है, ये गर्ल चाइल्ड के बेनिफिट के लिए है, तो ये 8% है। तो ये अच्छी स्कीम है और इसमें अगर कोई बाकी चीजें नहीं समझते, म्यूचुअल फंड वगैरह से नहीं समझते, उनके लिए बहुत अच्छी एक डिपॉजिट स्कीम है स्पेसिफिकली फॉर गर्ल चाइल्ड। तो इसमें भी वही लिमिट है कि आप 1.5 लाख रुपए तक साल का इन्वेस्ट कर सकते हैं, 8% ब्याज है। और जब तक आपकी बेटी 10 साल तक की है तब इस स्कीम में एंट्री लेते हैं और ये 21 साल तक चलती है। सो ये एक स्पेसिफिक स्कीम है जो नॉन इक्विटी, नॉन म्यूचुअल फंड कोई अगर स्पेसिफिकली गर्ल चाइल्ड के लिए करना चाहे। म्यूचुअल फंड की तरफ देखें तो ये सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स हैं, जो चिल्ड्रंस प्लान बोलते हैं, जो म्यूचुअल फंड में, नॉट इंश्योरेंस, उसमें सोल्यूशन ओरिएंटेड प्लान है जिसमें 5 इयर्स का लॉक इन होता है। वो चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड के नाम से है, चिल्ड्रन करियर प्लान के हिसाब से है, अलग अलग नाम से अलग अलग फंड हाउसेस ने अपनी स्कीम्स दे रखी है, लेकिन वो भी स्पेसिफिकली बच्चों के लिए होती है। तो उसमें क्या है कि आप एक 5, क्योंकि ये सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड है, इसमें 5 साल का लॉक इन होता है। तो आपको ये होता है कि बच्चों के नाम पे आपने इन्वेस्ट किया तो कम से कम 5 साल के पहले आप उसमें से रिडेम्पशन वगैरह नहीं करेंगे। और ये हाइब्रिड स्कीम्स के रूप में होती है, इसमें इक्विटी डेट का कॉम्बिनेशन होता है, थोड़ा इक्विटी ज्यादा होगा क्योंकि इक्विटी टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। तो ऐसे कई ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में जहां पे आपको अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं। तो बच्चों के लिए कहां पर निवेश किया जा सकता है, बच्चे खुद कहां पर निवेश कर सकते हैं, इसकी चर्चा आज के शो में हमने की। पंकज जी और हर्षवर्धन दोनों का धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मनी गुरु में बस इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।